ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में मद मूर्छा संन्यास। हालांकि मद मूर्छा हम आपको दो पूरा लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से इस लेक्चर को पूरा का पूरा मद मूर्छा संन्यास एवं मदात्य के रूप में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे चरक सूत्र 24 में मद मूर्छा और संन्यास के बारे में चरक ने वर्णन किया, और मदात्य चिकित्सा हम चिकित्सा स्थान से वहां से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे चैप्टर 24 में श्लोक नंबर 27 हमने आपको बताया था कि मद मूर्छा और संन्यास, इसके बारे में चरक ने बताया कि यथोत्तर मद से संन्यास की तरह जो हम पढ़ते हैं तो क्रमशः बलवान होता जाता है हेतु लिंग और उपशय के सापेक्ष, है ना। हेतु लिंग उपशय यथोत्तर बलाधिक्यम, ऐसा हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद मद रोग में हमने आपको बताया था क्या, संज्ञा सम्मोह तदा मनोविक्षोभयजंतो संज्ञा सम्मोह ये तदा, श्लोक नंबर 28, ठीक है। हृदय प्रभावित होता है, ऐसा भी यहाँ पे लिखा है। दुर्बलम चेतसा स्थान यदा वायु प्रपद्यते, दुर्बल मन के स्थान हृदय, यहाँ पे बताया गया कि हृदय जो है मन का स्थान है। मनोवाही स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। विमर्श की 5वीं लाइन देखिएगा, तो एक लाइन लिखी होगी, हृदय चेतना स्थान उत्तम देहिना। फिर इसके बाद वातिक मद, पैतृक मद, कफज मद, इनके बारे में आया हुआ है ना। तो वातिक मद में है क्या, अस्पष्ट अधिक और शीघ्रता पूर्वक बोलने वाला। वातिक मद में आदमी अस्पष्ट क्या बोलेगा वो समझ में नहीं आएगा, बहुत शीघ्रता पूर्वक बोलेगा, है ना। एक शब्द आया हुआ रुक रुक कर, अस्पष्ट अधिक और शीघ्रता पूर्वक, है ना। तो अल्प द्रुत भाष, यानी कि रुक रुक के भी बोलेगा, बहुत द्रुत मतलब बहुत तेज भी बोलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर इसके बाद पैतृक में आया हुआ है कलह प्रिय, कली प्रिय, यानी उसको झगड़ा बहुत प्रिय हो जाता है, ये पैतृक मद में है। और श्लैष्मिक मद में आया हुआ है प्रध्यान तत्परम, प्रध्यान तत्परम। श्लैष्मिक में आया हुआ है सदैव कुछ न कुछ सोचता रहता है, प्रध्यान तत्परम। और इसके पहले एक शब्द आया होगा पांडुवर्ण का, जो शरीर होता है वो पांडुवर्ण का हो जाता है। तो कफज मद में, मदाते नहीं मद की बात कर रहे हैं, मद और मदाते में दोनों में डिफरेंस है, अभी हम लोग मदाते पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। सन्निपात में आप जानते हैं जहां भी सन्निपात होगा वहां तीनों का मिक्सचर होगा, लेकिन यहाँ देखिए मदिरा पीने पर जो मद होता है ना, मध्य के पीने पे जो मद होता है उसको इन्होंने सन्निपातज मद के रूप में बताया है। तो सन्निपातज मद में मदिरा पीने के समान लक्षण आते हैं, ऐसा चरक ने बताया है। फिर इसके बाद आता है मूर्छा। हमने आपको बताया था चरक, वाग्भट और शारंगधर, इनके अनुसार मूर्छा कितने प्रकार के, 4 प्रकार, VPKS, VPKS, चरक, वाग्भट और शारंगधर। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। तो हमने बताया चरक, वाग्भट, शारंगधर के अनुसार मूर्छा 4 प्रकार की, VPKS, और सुश्रुत के अनुसार 6 है, VPKR, VPKR जैसे बोल रहे हैं अभी लिखिएगा, VPKR, मध्यज विषज, मध्यज और विषज, ये सुश्रुत के अनुसार 6 हो गए। मद की अगर बात करें तो चरक के अनुसार मद कितने हुए, 4, VPKS। जितने इन्होंने मद बताया उतने ही मूर्छा भी बताया, लेकिन जो मद है वो हृदय और शारंगधर के अनुसार कितना बताया मैंने दोपहर में, 7। हृदय और शारंगधर के अनुसार यस सर। मद 7 होता है, विपकर्ष VPKRS, और मध्यज एवं विषज VPKRS, मध्यज एवं विषज। तो याद रखिएगा, सुश्रुत ने मूर्छा 6 बताई, वाग्भट शारंगधर ने मध्य 7 बताया। फिर इसके बाद जो मूर्छा के बारे में इन्होंने बताया, वातज, पित्तज, कफज, इसमें इन्होंने ये बताया कि तमह में जाने के पहले
मतलब अंधेरे में जैसे चला जाएगा उसके पहले उसको आकाश इस वर्ण का दिखता है। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वात का संबंध हमेशा अरुण से, श्याव से, इस तरीके से काला से होता है। ध्यान रखिएगा वहाँ पे नीलम भी आया हुआ है। तो नीलम अक्सर जो है नील पीत हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, पीत अक्सर रक्त और पीत ये सब हम लोग पित्त में पढ़ते हैं, तो नील यहाँ पे आया, ध्यान रखिएगा, है ना। और रक्त हरित वर्ण ये आया होगा आपका पित्तज वाले में। और पित्तज में ही हमने बताया था समभिन्न वर्चा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, समभिन्न वर्चा। और रक्त पीता कुलेक्षणा, ये दोनों अंडरलाइन करिएगा। श्लोक नंबर 38 में आया हुआ है समभिन्न वर्चा। समभिन्न वर्चा मतलब जब वो होश में आएगा तो पतला पुरीष त्याग करता है ना। भिन्न वर्चा, भिन्न मतलब पतला, वर्च मतलब मल, त्याग करता है। कफज मूर्छा में क्या है, चिरांच प्रतिबुद्धते, जो उसको होश आता है बहुत देर से आएगा। चिर हमने बताया कि बहुत देर से होश आना उसको, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है 40 नंबर श्लोक में देखिएगा, प्रावृत ऐसा कुछ करके आया है, आर्द्रेण चर्मणा। यस सर। एक हम लोगों ने शब्द पढ़ा है स्तमित, जैसे गीले कपड़े से ढका हुआ है, उदर विकार में हमने पढ़ाया था। वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे गीले चमड़े से शरीर को ढक दिया गया है, ये हमको मिलता है कफज मूर्छा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सन्निपात जो मूर्छा है उसमें अपस्मार के समान लक्षण होते हैं, एक्सेप्ट विभत्स चेष्टा, एक्सेप्ट विभत्स चेष्टा। निदान 8 में देखिएगा श्लोक नंबर 5, निदान 8 श्लोक नंबर 5। पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे भाई? यस सर। मिला श्लोक, अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व हाँ सर, पहुंच गए। विभत्स चेष्टा आया होगा वहां पे, मिला विभत्स चेष्टा, बीचों बीच श्लोक में आया है विभत्स चेष्टा। निदान पढ़ा चुके हैं हम, फिर यह हाल है। यस सर। तो सन्निपात जो वहां पे हम लोग मूर्छा पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपस्मार के सारे लक्षण मिलेंगे एक्सेप्ट विभत्स चेष्टा के। समझ में आया, याद रखिएगा इस चीज को। फिर इसके बाद बात आती है, हमने आपको लिखाया था कि सुश्रुत के अनुसार एक लाइन है, नरह पतति काष्ठवत, है ना। मनुष्य ऐसे गिर जाता है जैसे, पतति मतलब गिर जाता है, काष्ठ लकड़ी के समान गिर जाता है ना। ये हमने बताया, ये मूर्छा के लिए सुश्रुत ने बताया है, नरह पतति काष्ठवत। और हम लोग अब संन्यास पढ़ने जा रहे हैं। उस संन्यास में श्लोक नंबर 44 में चरक ने क्या बताया है, काष्ठी भूतो मृतोपमा, मनुष्य काष्ठ के समान तथा मरे हुए के समान हो जाता है। काष्ठी भूतो मृतोपमा, मिला ऐसा कुछ? यस सर। और यस सर। ये भी कहा चरक ने कि ये इमरजेंसी की कंडीशन है, यहाँ पे आपको सद्य फलदायक कोई ऐसी चिकित्सा विधि से क्रिया करनी होगी कि जो तुरंत का तुरंत उसको रिस्पॉन्स दे, उसको ठीक कर दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, नरह पद्धति काष्ठवत मूर्छा के लिए है, और काष्ठ से अगर स्टार्ट हो रहा है, काष्ठी भूतो मृतोपमम, ये संन्यास के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नर से स्टार्ट हो रहा है वो मूर्छा है, और जो काष्ठ से स्टार्ट हो रहा है वो संन्यास है, ऐसे याद रखिएगा। संन्यास में देखिएगा श्लोक नंबर 42, दोषेषु मद मूर्छाया कृत वेगेशु देहिनाम, मिला। देहधारियों में दोषों के वेग शांत होने पर मद तथा मूर्छा तुरंत शांत हो जाते हैं, परंतु संन्यास में दोषों का वेग औषधि के बिना शांत नहीं होता है। मतलब मद मूर्छा जो है वो तो शांत हो सकते हैं, परंतु संन्यास में दोष का वेग बिना औषधि के शांत नहीं होता है। संन्यासो न औषधरे बिना,
लास्ट वर्ड अंडरलाइन करेगा कि संन्यास की चिकित्सा बिना औषधि के आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मिल गया। यस सर। आई थिंक इस पेज पे संन्यास के बारे में इतना था, आगे पलटिए। विमर्श की 5वीं 6वीं लाइन देखिएगा। प्राणाः प्राणाभृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाण च यद उत्तमांगानाम शिरस्तद अभिधीयते। यहाँ पे सिर के बारे में, सिर को प्रधान अंग बताया है। इसके पहले भी हमने आपको ये चीज बताया, ये श्लोक। ठीक है, और ये हम लोग 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ने छोड़ रखा है 17वें अध्याय में। प्राणाः प्राणाभृता, प्राणियों का प्राण जहाँ पे इस स्थित होता है, सभी इंद्रियां जो हैं जहाँ पे स्थित होते हैं वह उत्तमांग है, और उसे क्या कहा है? शिरः प्रदेश, सिर कहा है। जहाँ पे प्राणियों का प्राण, सभी इंद्रियां स्थित होती हैं, वह जो सिर है वो उत्तमांग है। 17वें चैप्टर में श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नस्य वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं, शिरा रोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ नासा सिर सुधारम, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर श्लोक, नंबर नहीं पढ़ा होगा, दुर्गा से स्टार्ट होगा। दुर्गे मिला? यस सर। तो याद रखिएगा, दुर्गा से जो श्लोक स्टार्ट होगा वो संन्यास की चिकित्सा का सिद्धांत है ना। वो दुर्गा केवल आपको संन्यास में ही मिलेंगे। दुर्गे अंबस यथा, दुर्गे को गोला बना लीजिए सर के। दुर्गे अंबस यथा मज्ज, जैसे हम लोग भागवत पढ़ते हैं ना, मज्ज भत भाजनम त्वरया बुधा, त्वरया बुधा गृहयात यात्तलम प्राप्तम तथा संन्यास पीड़ितम। जिस प्रकार अधिक गहरे जल वाले कूप या नदी में डूबते हुए पात्र को जब तक वह जल के अंतःस्थल तक न पहुंच जाए तब तक ही उसे विद्वान शीघ्र ही निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार संन्यास रोग से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा जब तक दोष गहराई में न हो उसके पहले ही आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पे दुर्गे अंबसी का मतलब होता है, पूरे लाइन का ये बता रहे हैं कि जैसे कोई एक पात्र ही नहीं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जब तक वो सरफेस सरफेस पे दिख रहा है तभी कोई उसको बचाने के लिए दौड़ सकता है। जब वो अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा, तो किसी को दिखाई देगा नहीं, और जब किसी को दिखाई देगा नहीं तो कोई उसको बचा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं? तो वही चरक बता रहे हैं यहाँ पे कि जब तक दोष ऊपर ऊपर है, यानी कि जब तक दोष, यूँ समझ सकते हैं कि अंतःस्थल तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक तो आप उसको चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर दोष गहराई में अंतःस्थल तक पहुंच जाएगा तो उसकी चिकित्सा उसी प्रकार मुश्किल हो जाती है जैसे पानी में गहराई में गया हुआ पात्र निकालना असंभव हो जाता है। तो एक उपमा दे दी गई है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किसके संदर्भ में, खासकर यूजी वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। संन्यास रोग में आशुकारी उपाय, अभी बताया कि सद्यो लाभकारी क्रिया करनी चाहिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे संन्यास में। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि संन्यास रोग में आशुकारी कौन कौन सी कार्य हम लोग करनी चाहिए। सबसे पहले 47 में देखिए आत्मगुप्ता आया होगा। आत्मगुप्ता किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रहा है। मैं बता दूं कि मुकुना को बोलते हैं, कपिकक्षु को बोलते हैं, क्यवांश को बोलते हैं। यस यस म्यूकरा प्रोरूर। हाँ, तो जैसे बंदर का रोआ होता है वैसे, और कभी टच हो जाए तो इचिंग होती है जबरदस्त, तो उसी कपिकच्छु से जो है घर्षण करना चाहिए, है ना। तो सारा का सारा संन्यास जो रोगी है ना, खुजली मचेगी तो अपने आप होश में आ जाएगा। चरक का कॉन्सेप्ट देखिए, आत्मगुप्ता, है ना। आत्मगुप्ता से घर्षण करेंगे। और देखिएगा तीक्ष्ण अंजन, अंजन अवपीडनस्य प्रथमन्नस्य, और सूत्र द्वारा शरीर में छेद कर पीड़ा पहुंचाना। सूत्र ये क्या लिखा हुआ है, सूची लिखा हुआ है, सूची होना चाहिए, हाँ। यानी सुई से प्रिकलिंग पेन करना है, सुई को चुभोना है वहां पे, जिससे उसको वेदना होगा तो उसको सेंसेशन आ जाएगा, है ना। तीक्ष्ण नस से देना है। कोई कोई वैद्य जी लोग ऐसे भयंकर भयंकर नस से बना देते हैं ना, तो बिल्कुल
मैंने तो अभी हाल ही में देखा, एक हमारे रिलेटिव बहुत अनकॉन्शियस हो जाती थी बच्चों को, वैद्य जी ने जो औषधि बनाई थी कि ढक्कन खोलते ही जो अच्छी अवस्था में है ना वो बेहोश हो जाए, उसके सारे के सारे इंद्रियां खुल जाएंगी, इतना तीक्ष्ण नस था वो, है ना। और सोचिए कॉन्शियसनेस है ही नहीं, पूरा एकदम बेहोश है, संन्यास में चला गया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता बचता है भाई, मुंह से आप कुछ दे नहीं सकते हो, इमरजेंसी आप ड्रिप तुरंत लगा नहीं सकते हो, उसके साथ क्या रास्ता बचता है, नासा मार्ग से आप नस से दीजिए, तीक्ष्ण प्रथम नस से दीजिए, उठ के बैठ जाएगा वो। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में नस से, ठीक है ना। सुई से चुभोना आपने देखा होगा कि थपथपी मारना, बहुत अजीब अजीब तरीके, बहुत तेज तेज चोट भी करते हैं, इस तरीके से कोई संन्यास में चला जाता है, बहुत प्रयास किया जाता है। और देखिएगा लुंचनम केश, बाल खींचते हैं, बाल खींचते हैं कि कुछ तो वेदना हो, उसको उठ के बैठेगा, इस तरीके का प्रयास संन्यास रोग में किया जाता है। और देखिएगा संन्यास के विमर्श में, यहीं पे विमर्श में नीचे से सेकंड लाइन, वाग्भट में बिच्छू से काटने का भी आदेश है, मिला? नहीं मिला? विमर्श की लास्ट लाइन पढ़िए, Yes, sir. बाल तो नोचेंगे ही नोचेंगे, सब करेंगे जो चरक बताएं, सूची से भी उसको चुभवाएंगे, है ना, नस से अंजन सब देंगे, साथ ही साथ बिच्छू का दंश, वृश्चिक दशन, मिला लास्ट वर्ड, वाग्भट चिकित्सा अध्याय 7 में है। और देखिएगा मनः प्रलय हेतुतः, 53 पे लास्ट वर्ड आया हुआ है, मतलब उसके मन की रक्षा करनी चाहिए, कुछ भी करिए उसको परेशान करिए, विस्मापन, स्मारण, है ना, कुछ भी करिए, मन अनुकूल विषय को स्मरण दिलाने से, याद करो जिसकी वजह से तुम इतने उदास हो, कोमा में चले गए हो, है ना, उसकी याद दिला दो, जिसका मैसेज नहीं आ रहा, फ़ोन नहीं आ रहा, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्रिय शब्दों को सुनने से, जो उसको अच्छा लगे ऐसा ही, एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, और कौन था उसमें, सुनील शेट्टी थी, रवीना टंडन थी, है ना, तो सुनील शेट्टी ने बहुत कोशिश किया था, तो वहाँ गाना वाना भी गाते हैं ये लोग, तो हमको चरक का यही लाइन याद आ जाता है, उसको जो अच्छा लगे कुछ ऐसा गाना गाओ, है ना, तो उसको सपना के बारे में बातें बताओ, ये सब चीज़ें आपको अगर याद रहेगा वो फिल्म का सीन, तो आप जान जाएंगे कि चरक ने बताया था संन्यास की चिकित्सा में। याद आ रहा है जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं, पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए अभी? जी सर। तो तीक्ष्ण विरेचन भी देंगे, जब इससे भी नहीं मानेगा तब वहाँ पे तीक्ष्ण विरेचन, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण घूम, ये सब भी करेंगे, कवल, रक्त मोक्षण, व्यायाम को अंडरलाइन करिएगा, व्यायाम भी आया होगा, बेचारा वैसे संन्यास में क्या व्यायाम करेगा हम भी नहीं समझ पाते हैं, उद्घर्षण तो बताया ही, रगड़ना, है ना, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। फिर इसके बाद 54 नंबर श्लोक में है संन्यास को मतलब मद और मूर्छा में पंचकर्म कराना है, तो हमने आपको बताया कि संन्यास लिख के क्रॉस कर लीजिएगा। इसके बाद 55, 56, 57, 58 में कुछ घृत योग दिए हुए हैं, जो हम लोग अदर चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पे पढ़ना है, तो देखिएगा स्टार्टिंग में याद करिएगा, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ बच्चा, लेकिन हम लोगों ने पानीय कल्याणक घृत उन्माद में पढ़ा है, जिसमें 28 औषधियों का प्रयोग किया गया है। क्या लिखा? अष्टाविंशति औषधस्य, याद आ रहा है, हमने आपको लिखाया था कल्याणक घृत कुल 28 औषधियों का प्रयोग किया है चरक में, हमने लिखाया भी था, टोटल कंटेंट 28। वाग्भट ने क्या नाम दिया था ये भी वहाँ पे कुछ ऐसा लिखाया था, याद आ रहा है कुछ ऐसा, किसी अन्य आचार्य के अनुसार भी नाम लिखाया था, नहीं याद आ रहा? बोलो भाई। अष्टाविंशति औषधस्य के ऊपर लिख लीजिएगा पानीय कल्याणक घृत या कल्याणक घृत उन्माद प्रकरण। उसके बाद लिखा हुआ है तिक्त घृत, जो हम लोगों ने कुष्ठ में पढ़ा है, तिक्तस्य सर्विसा कुष्ठ में पढ़ा है, महातिक्त घृत, षटपल घृत या त्रिफला घृत,
शिला जतु को अंडरलाइन करिएगा, शिला जतु का प्रयोग। हमको कुछ पूछने का मन कर रहा है यहाँ पे, देखते हैं। बहुत लोग ऑनलाइन भी हमारा वीडियो देखते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पॉज नहीं करेंगे, सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखते हैं कौन बताएगा। अनुज बर्नवाल, आप ही बताएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कठिन भी नहीं। हमने आपको हृदय रोग पढ़ाया है त्रिमर्मी चिकित्सा में। किस हृदय रोग में हमने आपको शिलाजतु और तमाम तरीके के च्यवनप्राश वगैरह के बारे में इस तरीके से कुछ पढ़ा है आपने? त्रिमर्मी अध्याय में पहले तो बताइए कि शिलाजतु का प्रयोग किस हृदय रोग में है। चलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, क्लास खत्म होने के पहले पहले बता दीजिएगा। क्वेश्चन इतना कठिन भी नहीं था। ओके सर। महातिक्त घृत, षटपल घृत, त्रिफला घृत, इन सभी का प्रयोग शिलाजतु का प्रयोग है यहाँ पे, है ना। कौम्भ सर्पी को अंडरलाइन करेगा। तीसरी लाइन में कौम्भ सर्पी आया है। कौम्भ सर्पी भी हम आपको बता चुके हैं, कितने वर्ष पुराने सर्पी को कौम्भ सर्पी कहते हैं। और देखिएगा, सेवना उन्माद मद मूर्छा, सेवनान मद, उन्माद नहीं पढ़ेंगे उसको, केवल मद मूर्छा पढ़िए उसको, यानी मद और मूर्छा में इसका प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं। लिखिएगा, एक कॉपी में लिखिएगा, अलग से कॉपी में लिखिए फटाफट। चरक 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत, चरक 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। जी सर। 1 वर्ष पुराने, यहाँ पे पूरा का पूरा घृत के बारे में जितने लोगों ने जो बताया सब आ जाएगा। 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत। फिर नीचे लिखेगा 10 से 100 वर्ष पुराने घृत, 10 से 100 वर्ष, 10-100 वर्ष पुराने, एरो बना के लिखेगा प्रपुराण घृत, प्रपुराण घृत। प्रपुराण घृत। जो स्क्रीन पर मूर्छा लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, आधा च भी होगा, ध्यान दीजिएगा, वो टाइप नहीं हुआ हमसे। तो ये हुआ प्रपुराण घृत, 10 से 100 वर्ष पुराने। फिर इसके बाद लिखिएगा चक्रपाणी, 10 वर्ष पुराने घृत को कौम्भ सर्पी। जो कौम्भ सर्पी अभी पीछे आया उसी पे चक्रपाणी ने टीका की कि 10 वर्ष पुराने सर्पी को कौम्भ सर्पी कहते हैं। 10 वर्ष पुराने सर्पी को कौम्भ सर्पी। फिर लिखिएगा सुश्रुत, 100 वर्ष पुराने घृत को पुराण सर्पी, 100 वर्ष पुराने सर्पी को पुराण सर्पी। तो लिखिएगा 11 से 100 वर्ष, 11 से 100 वर्ष कौम्भ सर्पी, कौम्भ सर्पी। तो लिखिएगा मोर देन 100 ईयर, मोर देन 100 ईयर महासर्पी, महासर्पी। अगला पॉइंट लिखिएगा भाव प्रकाश, 1 वर्ष पुराने घृत को, 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत, 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत। आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ स्टेबल बता रहा है। सर फिर से बता दीजिए लास्ट लाइन। मैं समझ गया था, मेरा लिख के आ गया था। 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत, भाव प्रकाश 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत। फिर लिखिएगा अरुण दत्त, 15 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत, 15 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत। अभी तो खिचड़ी पक जाएगी। योग रत्नाकर, योग रत्नाकर को यो डॉट र लिखते हैं, योग रत्नाकर।
10 वर्ष पुराण घृत, 10 वर्ष पुराण घृत, 100 वर्ष कौम्भ सर्पी, 100 वर्ष कौम्भ सर्पी, फिर लिखिएगा हारीत सर्प जितना पुराना उतना गुण बढ़ेगा, सर्प जितना पुराना गुण उतना बढ़ेगा। यही मैंने किताब में लिखा है, तो आप भी लिख लीजिएगा। पता नहीं क्या मैंने क्यों लिख लिया, यहाँ पे लिख लीजिएगा। पुराण सर्पी, ये तो यही क्या, पुराण सर्पी कटु एवं तिक्त रस प्रधान, कटु एवं तिक्त रस प्रधान। हो गया? बोलो भाई। यस सर। यस सर। सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करें, सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करें। ये हम आपको लिखाए हैं कल्प स्थान जब पढ़ाए थे औषध संग्रह में। सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करें एक्सेप्ट, कोई बताएगा? मधु सर घृत और मधु। घृत मधु। गुड़ पिपली विडंग, 5 हैं। मधु घृत गुड़ पिपली विडंग, मधु घृत गुड़ पिपली विडंग। सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करें एक्सेप्ट मधु घृत गुड़ पिपली विडंग। मतलब ये सभी क्या करना है? पुराने ही लेने हैं, जितना पुराना उतना अच्छा। ये प्रकरण यहाँ पे ये इसलिए लिखाया है, जैसे हारित ने कहा जितना पुराना उतना गुण बढ़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा दिया। सुश्रुत कहते हैं सभी द्रव्य नया लें एक्सेप्ट मधु घृत गुड़ पिपली विडंग। सब वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी ये 5 नाम पता चले कि नहीं, क्या बोले हम? वॉइस नहीं आ रही है? हमने बताया कि हारित ने कहा कि घृत जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। ये प्रकरण आया कि पुराना घृत अच्छा होता है, तो वही हम बता रहे हैं कि सुश्रुत ने कहा है कि सभी द्रव्य नए लेने चाहिए एक्सेप्ट मधु घृत गुड़ पिपली और विडंग। ये 5 जो हैं हमेशा पुराने ही अच्छे होते हैं। अब समझ में आया? यस यस। बताया था ट्रिक MVP। MVP कोई व्यक्ति है, MVP सामने जी लगा दो, क्योंकि पार्ले को भी जी लगाते हैं। MVP जी। पहले WWF में MVP एक आता था, आप लोग को नहीं पता होगा, हमारे बाल्यकाल की बात हम बता रहे हैं, आप लोग का आता पता नहीं रहा होगा। MVP जी, तो MVP वो फाइटर था, तो मुझे याद रहता है MVP जी गुड है। तो M से मधु, V से विडंग, P से पिपली, G से घृत और गुड़ तो गुड़ है ये है। तो ये जो है 5 जो है सुश्रुत के अनुसार सदैव पुराने ही लेने चाहिए। शारंगधर ने क्या कहा? पुराने लेने चाहिए 5 प्लस 5 सुश्रुत वाले ही प्लस धान्य, 5 प्लस धान्य पुराने ग्रहण करें, 5 प्लस धान्य पुराने ग्रहण करें। 55 से 58 जो भी हम लोग सर्पी वाला प्रकरण पढ़ रहे थे, वहाँ रक्तमोक्षण भी आया है। और ध्यान रखिएगा वहाँ संन्यास के बारे में नहीं बताया है। ये कौम्ब सर्पी वगैरह जो सर्पी है केवल मद और मूर्छा, पंचकर्म भी केवल मद और मूर्छा के लिए बताया है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, हाँ, मद मूर्छा के लिए, संन्यास के लिए नहीं है। और विमर्श में नीचे से 3 लाइन ऊपर देखिए एक श्लोक लिखा होगा सुश्रुत का, सर्पी पुराणम तिमिर प्रतिचाय श्वास कास्नुत, ऐसा कुछ मिला? यस सर। ये पुराण सर्पी कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं वो लिखा हुआ है। अभी हमने आपको जितना कहानी लिखाया है सब यहाँ लिखा हुआ है। उसी के 4 लाइन ऊपर चलिए, कौम्भ सर्पी लिखा होगा, 10 वर्ष पुराने घृत का नाम है। मिला कुछ ऐसा?
तो सारी की सारी कहानी इस विमर्श की हमने आपको Yes, पॉइंट टू पॉइंट लिखा दिया। विमर्श मत पढ़िएगा, याद रखिएगा, विमर्श पढ़ेंगे तो कान फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा मद, मूर्छा और संन्यास के बारे में। अब आते हैं चरक, चिकित्सा, मदात्य चैप्टर पे। ठीक है, फटाफट उत्तरार्ध खोलिए, चरक, चिकित्सा में मदात्य चैप्टर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मदात्य चिकित्सा। आवाज आ रही होगी सबको। तो याद रखिएगा कि एक ऐसा अध्याय है। पहली बात तो जब चरक ने आग्रह की बात की तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि सुरा श्रम हराणम, हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो चरक ने जो भी बातें बताई हैं वो औषधि के रूप में लेने की बात बताई हैं। यहाँ पे बिल्कुल आदी हो जाने की बात नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल दिन भर उसी में टुन रहे आदमी पी के, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप औषधि के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो उस मद्य के औषधि के रूप में लेने के गुण बताए हैं। यह चैप्टर या चरक कहीं से मद्य को बढ़ावा नहीं देते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये चिकित्सा पढ़ रहे हैं हम लोग। मद्य मदात्य चिकित्सा है। मदात्य क्या है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये जानिए कि मद्य की चरक संहिता में प्रशंसा की गई है ना, और मद्य को अमृत तुल्य कहा गया है। कहाँ कहा गया है? देखिएगा श्लोक नंबर 7 देखिएगा, या देवा नाम अमृतम भूतवा। मिला? मिला श्लोक? यस सर, यस सर। तो बता रहे हैं कि मद्य अमृत तुल्य है। जो मद्य सामान्य से, बस इतना याद रखिए कि मद्य जो है अमृत के समान है, यहाँ पे बताया है। फिर इसके बाद मद्य सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं, बहुत ढेर सारे लाभ बता डाले हैं, है ना। अश्विन कुमारों का तेज स्वरूप है, सरस्वती का बल स्वरूप है ना। सौत्रामणि यज्ञ में सिद्धि प्राप्ति सोमरस रूप है। इस तरीके से तमाम चीजें वहां पे बताई गई हैं। इसके पीने से शरीर में प्रसन्नता भी होती है। मिला कुछ ऐसा? यस सर। जो उत्तम बल को देने वाली, इसके पीने से शरीर में प्रसन्नता होती है, जो बुद्धि को बढ़ाती है, जिसके सेवन से वाक शक्ति की वृद्धि होती है, जिसके सेवन से शरीर की पुष्टि होती है, परम शांति मिलती है। जिस मदिरा को सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और मनुष्य द्वारा रति कहा गया है, उस सुरा का विधि पूर्वक पान करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या रहा यहाँ पे? विधिना। सररती। नहीं, गलत जगह पहुंच गई। विधिना, विधि पूर्वक, लिमिट में। नहीं समझ में आया? तो ऊपर की जितनी कहानी थी वो लाभ तभी मिलेगा जब विधिना, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, नियम का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर श्लोक नीचे, जितना मार्क कराएं उतना पढ़िए। यहाँ पे हम आपको मद्यपान का विधि नहीं बताएंगे। 11, 12, 13, 14, 18 नंबर पे देखिए, फलय हरित के शुभ है, ऐसा कुछ मिला? नहीं? यस सर। हाँ, तो हरित की फल आया हुआ है मद्य सेवन होता है ना। अब क्या बताएं, जब दोस्त यार मिलते हैं, जब बेवड़े मिलते हैं वहाँ पे, तो नमकीन नमकीन सब पता नहीं क्या क्या आता है, तो वो सब चरक बताए थे। उन लोगों ने चरक पढ़ रखा, वो देखिए लिखा होगा हिंदी में। ऋतु अनुकूल फल, यानी हरित की फल की बात कर रहे हैं, है ना। हरित की फल के साथ नमकीन पदार्थ, है ना, गंधयुक्त चटनियाँ, ये सब बातें कर रहे हैं। तो लोगों को ये सब पता था, इसीलिए चरक को फॉलो करते हैं, है ना। और लास्ट टाइम लिखा, सबसे पहले मद्य को देवताओं की पूजा स्तुति करके, है ना, पहले ईश्वर को चढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्वयं सेवन करना चाहिए। 25वें नंबर पे आइए, वातकेभ्यो हितम मध्यम प्रायो गौड़ पैष्टिकम कफ पित्त अधिकेभ्यस्तु माधविकम माधवम च यत्। वात प्रकृति के पुरुषों के लिए प्रायः गुड़ और चावल के आटे से बनाई हुई मदिरा लाभकर होती है। अब यहाँ पे प्रकृति के अनुसार यस सर, किसको, कफा जोन। प्रकृति के अनुसार बता रहे हैं, प्रकृति के अनुसार किसको कैसा मद्य लेना चाहिए, किस द्रव्य का बना हुआ मद्य लेना चाहिए, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो लिख लीजिए, वात में गुड़ और चावल के आटे की मदिरा,
बात में गुड़ एवं चावल के आटे की बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है वहां पे, हम बता रहे हैं। वात प्रकृति में गुड़ और चावल के आटे की, ध्यान दीजिएगा इस श्लोक में लिखा है कफ पित्ताधिके भ्यस्तु माध्विकम माधवम च यत्। तो माध्विक के ऊपर पी लिखिएगा, माध्विक के ऊपर, माध्विक मतलब मुनक्का को बोलते हैं, माध्विक के ऊपर लिखिए पी यानी पित्तज प्रकृति में, और माधव बोलते हैं मधु को, तो माधव के ऊपर क्या लिखेंगे, कफ के लिखिए। तो गौडिक पैष्टिकम के ऊपर वी लिखिए, माध्विक के ऊपर पित्त और माधव के ऊपर कफ। समझ में आया किस में किसकी मदिरा लेंगे? यस सर। तो गुड्डू मामा भी याद कर सकते हैं आप, गुड्डू मामा याद रखना, पहले मात्रिक है माधव आ जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये गुड्डू मामा से याद रहेगा कि प्रकृति के अनुसार किसको कौन सा मदिरा लेना चाहिए, ये गुड्डू मामा बताएंगे। 26 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ, बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्मम मदात्मकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। सर सर गुड़ और चावल तो सर गुड़ तो मधुर होता है ना। दिमाग लगाया, लगा दिया दिमाग? दिमाग मत लगाओ बेटा, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया? चलो अभी मिलेगा तो बताएंगे, फिलहाल बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्मम मदात्मकम, ये हम लोग जो औषध के गुण पढ़ते हैं, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, प्रशस्त भैषज के लक्षण, यस सर। जैसा ही मिलता जुलता ये श्लोक है। और एक जगह और आता है, बता रहे हैं, सब एक जगह लिखवा दे रहे हैं, बात कंफ्यूज करोगे। 26 नंबर का फर्स्ट हाफ मार्क करिएगा, फिर इसके बाद आपको 27 नंबर का सेकंड हाफ, प्रहष्टो यह पिबेन्न मदः तस्य स्याद अमृतम तथा, फिर वही बार बार विधिना शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उस श्लोक में स्टार्टिंग में विधिना आया होगा, और मात्रा पूर्वक, विधि पूर्वक मात्रा पूर्वक मिला, उचित समय पे, तो कितनी सावधानी बरतने की चरक ने बात कर रखी है, मिला कि नहीं मिला? 27 नंबर, विधिना मात्रा काल, यस सर। यस सर। यस सर। तो ध्यान रखिएगा ये आपको, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने बल के अनुसार, तो वही जब बल वाली बात आती है तो मुझे वो घटना याद आ जाती है। तो याद रखिएगा विधि पूर्वक मात्रा पूर्वक उचित समय में। अब ऐसा ना हो कि ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, लाओ एक, ये सब काम नहीं करना चाहिए, है ना। कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, चलो, है ना। आया था एक, कौन सा था, 3 इडियट में, क्लास के पीछे छुपे रहते हैं सब, तो जो वो रहता है चतुर, बॉटल उठा के कहता है ऐसे, राम सा, याद आया, उचित काल पे करना चाहिए। तो ऐसे सेवन करने से, विधि पूर्वक सेवन करने से जो मदिरा है वो अमृत के समान लाभकारी है, स्याद अमृतम तथा। और अविधि पूर्वक करने से क्या होगा, जिसका शरीर रुक्ष है, नित्य परिश्रम करने वाला, चाहे जिस प्रकार की हो और चाहे जब कभी मदिरा प्राप्त हो जाए, उसे बिना विचारे ही जो पी लेता है, वह मदिरा विष के समान उसे हानि करने वाली होती है। तो रुक्ष का मतलब जहाँ पे वात बढ़ा हुआ हो, जो बहुत परिश्रम कर रहा हो, तो हम एक तरीके से देख रहे हैं कि जहाँ पे वात बढ़ा हो, है ना, तो ऐसे लोगों को मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक हो जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि सुराश्रम हराणम, ऐसा भी कहते हैं। तो भाई जो जो परिश्रम करेगा वही तो थकेगा, थोड़ा सा यहाँ भी कंट्रोवर्सी लगता है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? यस सर। तो ध्यान रखिएगा, तो रुक्ष, व्यायाम, नित्य, नित्य न, ऐसा कुछ करके विश्वविद्यादि तस्य तत्,
चाहे जिस प्रकार के चाहे जब कभी मदिरा प्राप्त हो जाए, उसे बिना विचारे ही जो पी लेता है तो वह मदिरा विष के समान उसे हानि करने वाली होती है। मद्य का प्रभाव, यहाँ पे लिखा हो मदिरा पान करने पर हृदय में अपना प्रभाव पहुंचाती है, उसके बाद अपने 10 गुणों के द्वारा ओज के 10 गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर देती है। आपको पता होना चाहिए कि मदिरा के और ओज के 10 गुण एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं, है ना। लिख लीजिए एक पॉइंट, ओज के 10 गुण में से, ओज के 10 गुण में से मधुर व प्रसन्न हटाकर, मधुर व प्रसन्न हटाकर, वही किताब में लिखिए, मधुर व प्रसन्न हटाकर क्या क्या मिलाएंगे, ब्रिंघण का गुण हो जाता है। सर स्थिर, स्थिर और मंद। स्थूल और मंद, ये स्थिर है, यस सर, यस, यस सर। स्थिर है कि स्थूल है। स्थूल है सर। हाँ तो स्थिर। मंद व स्थूल लगाने से ब्रिंघण के गुण हो जाते हैं। और लिखिएगा, क्षीर के गुण में, क्षीर के गुण में ओज के स्थिर की जगह, ओज के स्थिर की जगह मंद गुण, ओज के स्थिर की जगह मंद गुण। आगे बोलें, यस सर। लिखिएगा सुश्रुत मध्य के 8 गुण, सुश्रुत मध्य के 8 गुण, 10 माइनस चरक के 10 है ना, अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। 10 माइनस अम्ल एवं लघु, यानी अम्ल और लघु सुश्रुत ने नहीं बताया है। समझ में आया। बोलो भाई। यस सर। फिर एक पॉइंट लिखिएगा, चरक के अम्ल की, सॉरी, चरक के मध्य के 10 गुणों में, चरक के मध्य के 10 गुणों में अम्ल के स्थान पर, अम्ल के स्थान पर अनिर्देश्य, अनिर्देश्य इज इक्वल टू विष के 10 गुण, विष के 10 गुण। समझ में आया। यस सर। तो पहली बात तो मध्य अपना हृदय में प्रभाव डालता है, और इसके जो मध्य के गुण होते हैं ओज के 10 गुणों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। फिर मध्य के कौन कौन से गुण होते हैं, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवाही, आशु, रूक्ष, विकासी, विशद और आशुकारी से। आशुकारी। ये जो 10 गुण होते हैं, हमने बताया कि पहला और पांचवा लघु और अम्ल ये सुश्रुत ने नहीं माने हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं। लघु और अम्ल सुश्रुत ने नहीं माने हैं, और विष के जो गुण हैं उसमें अम्ल की जगह क्या हो जाता है, अनिर्देश, अनिर्देश। वो विष के गुण हो जाते हैं। फिर हमने बताया कि यही जो ओज के गुण हैं नीचे, गुरु, शीत, मृदु, लक्षण, बहल, मधुर, स्थिरम, प्रसन्नम, पिक्षलम, स्निग्ध, ओजो, 10 गुणम, स्मृतम। तो अगर आप मधुर व प्रसन्न, कहाँ पे है मधुर प्रसन्न, 6वें नंबर पे है और 8वें नंबर पे है। तो अगर आप इसको जो है हटा के मंद व स्थूल कर देंगे तो किसका गुण हो जाएगा वो, 10 के 10 ब्रिंघण। और गव्य क्षीर का गुण हमने क्या बताया है, ओज के ही समान होते हैं, और स्थिर की जगह क्या हो जाएगा वहां पे, मंद हो जाएगा। ये सभी पॉइंट याद रखना भैया।
फिर लिखिएगा यानी कि ओज माइनस स्थिर प्लस मंद इज इक्वल टू ओज माइनस स्थिर प्लस मंद इज इक्वल टू क्या होगा? गव्यशीर के गुण द्रव्य सर। क्षीर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ओज के गुण मध्य के गुण कैसे एक दूसरे को काटते हैं, कैसे समाप्त करते हैं, वो सब लिखा हुआ है। मध्य का ओज पर प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ओज के गुण और मध्य के गुण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं। अब अगर अपना ओज बचाना है तो मध्य से दूर रहिए। ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा श्लोक में आता है 35 नंबर। रस वात आदि के मार्ग सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मा और परोज का स्थान हृदय होता है। तो यहीं पे परोज का स्थान जो है हृदय बताया गया। मिला 35 नंबर श्लोक। हेलो हेलो। यस सर मिला। फिर इसके बाद 37 पे मध्य नहीं मद की, अब यहाँ से मद स्टार्ट हो रहा है। मद की 3 अवस्थाएं। जब मध्य ओज का विघात नहीं करता और हृदय के आश्रित बुद्धि और अपने अपने कार्यों का प्रतिपोधन करता है तो प्रथम मद होता है, अर्थात नशा की प्रथम अवस्था होती है। जब ओज में थोड़ी विकृति हो जाती है तो मध्यम मद द्वितीय अवस्था, और जब विशेष रूप से ओज का विघात हो जाता है तो उत्तम। मतलब यहाँ पे जो 3 अवस्थाएं बताई किस बेसिस पे बताई हैं? ओज के, ओज पे कितना प्रभाव पड़ रहा है उस मध्य का, उसके आधार पे। जब ओज का विघात कुछ नहीं हो रहा है ना, वहां पे प्रथम अवस्था है। ओज में थोड़ी विकृति आ रही तो मध्यम अवस्था, जब ओज पूर्ण रूप से विघात हो जाता है तो वो उत्तम अवस्था है, यानी तृतीय अवस्था है। पौष्टिक मध्य के गुण। चावल के आटे से बनाया मध्य ओज का विघात इस प्रकार नहीं करता क्योंकि उसमें विकासी रूक्ष विशद ये गुण प्रधान रूप से नहीं होते। यानी कि हम कह सकते हैं जो मध्य का ओज को खत्म करने वाला गुण कौन कौन सा होता है? यही 3 होते हैं, विकासी रूक्ष और विशद। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? विकासी गुण, रूक्ष गुण और विशद गुण, ये तीनों बहुत ही खतरनाक होते हैं मध्य के, जो ओज पे प्रभाव डालते हैं। लिखिएगा चरक वाग्भट ने, चरक एवं वाग्भट ने मध्यम ब्रैकेट में सेकंड, मध्यम ब्रैकेट में सेकंड एवं अंत, अंत ब्रैकेट में तृतीय, ब्रैकेट में तृतीय के बीच मदांतर अवस्था बताई है। मदांतर, मदांतर अवस्था बताई है। आगे लिखिएगा माधव, माधव डैश करके लिखिएगा मध्य की 4 अवस्था, मध्य की 4 अवस्था। इसी में लिखिएगा अगली लाइन में माधव में ही तीसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में यानी मध्य की तीसरी अवस्था में दिल की बात बता देता है, दिल की बात बता देता है। यही लिखिए जो बोल रहे हैं, लिखिए। हो गया? यस सर। मद की 3 अवस्थाएं, जहां पे 37 नंबर श्लोक की हेडिंग पड़ी हुई है, मद की 3 अवस्थाएं। 37 जो पढ़ाया है
वहीं लिख लीजिएगा चरक, सुश्रुत, वाग्भट। इन तीनों के अनुसार सीवीएस, चरक, वाग्भट, सुश्रुत को हम सीवीएस बोलते हैं। इन तीनों के अनुसार मध्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं मध्य बोल रहा हूँ, अब मध्य नहीं बोल रहा हूँ, वो मध्य की अवस्था है। वो अवस्था मध्य की होगी, मध्य की कोई अवस्था नहीं। मध्य तो एक नाउन हो गया ना, वस्तु हो गई ना मध्य। यहाँ मध्य की बात कर रहे हैं। जो मध्य से जो इफेक्ट हुआ है वो मध्य है। ठीक है, थोड़ा सा विमर्श देखेंगे हम लोग मध्य के लक्षण वाला। जहाँ विकासी रूप से विशद वाला है तो उसके बाद देखिएगा मध्य सेवन के बाद 3 अवस्थाएं होती हैं जो ऊपर बताई जा चुकी हैं। क्रम से प्रथम अवस्था में हर्ष और तर्ष, यानी कि फर्स्ट, आप एक चार्ट बनाएंगे, फर्स्ट स्टेज डैश करके हर्ष तर्ष। तर्ष का तात्पर्य है प्यास या अन्य प्रकार की इच्छाओं से है, तथा इसमें रति और सुख होता है। द्वितीय अवस्था में राजस, तामस आदि अनेक विकार होते हैं। तृतीय अवस्था में मोह और निद्रा होती है। यदि मध्य मात्रा में विधि पूर्वक पिया गया हो तो ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। और यदि तीव्र मध्य अधिक मात्रा में पिया गया तो निद्रा का अर्थ मृत्यु होना समझना चाहिए। इस निद्रा का नाम सूत्र स्थान में क्या बताया था? अनवबोधिनी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें देखेंगे हम लोग। श्लोक नंबर 42 में देखिएगा, प्रथम मध्य के लक्षण, यानी मध्य के प्रथम, उसको मध्य या मध्य कर लीजिएगा, प्रथम मध्य के लक्षण। श्लोक में लास्ट में देखिएगा मद ही लिखा हुआ, सुखदो मद, प्रथम सुखदो मद। तो प्रथम मद के लक्षण, उसको मध्य को काट के मद कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर सर। आ रहा है सर, मद इफेक्ट है ना तो वो लिख हाँ लीजिए। हाँ, तो अभी तो अब यहाँ से खेल शुरू हो रहा है, थोड़ा सा लिया, पहली स्टेज में पहुंचा है, गाना गाना शुरू करेगा, उसके ऊपर किशोर दा का रफी का भूत सवार हो जाएगा। देखिएगा, वाद्य गीत प्रहासानाम कथा नाम चा प्रवर्तक, है ना, कथा का भी वाचन करने लगेगा, है ना, कथावाचक बन जाएगा। समझ में आया? यानी गाना बजाना करेगा, हंसी मजाक करेगा, अनेक प्रकार की कथा वार्ता में प्रवृत्त रहेगा। बुद्धि स्मृति को नष्ट नहीं करता, इंद्रियों को विषय ग्रहण में असमर्थ नहीं करता था। प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। सुख पूर्वक निद्रा उत्पन्न करता है। शयन करने में कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। अगला देखिएगा, मध्यम मध्यम, मिला मिला नहीं मिला? यस सर। कभी खुशी कभी गम, लिख लो, कभी खुशी कभी गम। कभी याद आ जाएगी तो उदास हो जाएगी, कभी याद चली जाएगी तो प्रसन्न हो जाएगी। जब मध्य की मध्यम अवस्था शरीर में उत्पन्न होती है तो बार बार स्मरण शक्ति ठीक रहती है और बार बार मोह यानी स्मृति का नाश हो जाता है। बार बार व्यक्त होकर वाणी रुक जाती है, अर्थात जो बोलता है वह साफ नहीं होता है और बोली बंद सी हो जाती है। कभी कभी साफ बोलता है और बोली रुकती भी नहीं, है ना। कभी उचित और कभी अनुचित तथा अनर्थक वचनों को कहता है। उसके सिर में चक्कर आता रहता है। किसी एक स्थान पर बैठना, जल पीना, अन्न खाना, इन क्रियाओं में कभी उचित और कभी अनुचित रूप का प्रयोग करता है, अर्थात कभी अपने स्थान पर शांत रूप से बैठा रहता है, कभी बैठे हुए अशांत हो जाता है, दौड़ता भागता है ना। कभी जल पीता है, नहीं है ये सब, कभी भोजन कर लेता है, कभी भोजन करता ही नहीं है, कभी बात करता है, कभी अनुचित बात करता है। तो कभी खुशी कभी गम, इसीलिए हमने कहा कभी कभी। तो बार बार कभी ये करता है तो कभी वो करता है। कि कौन सी अवस्था में आएगा? मध्यम अवस्था में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर। तो पहला ही शब्द याद रखिए, मोहर स्मृति, मोहर मोह, मिला। सेकेंड हाफ में युक्त अयुक्त प्रलापश्च, उसको अंडरलाइन करिएगा। अब नीचे आ जाइएगा 46-47, मदांतर, मिला। अभी हमने बताया था कि चरक और वाग्भट ने मध्यम और तीसरी अवस्था के बीच में मदांतर बताया। समझ में आया?
वही मदांतर अवस्था है। आगे बोलें। यस सर। जब मध्य का मद मध्यम मद की अवस्था को लांग कर उत्तम मद की अवस्था तक न पहुंचा हो, मतलब उसके पहले की स्टेज, तो उन दोनों मदों के संधि काल में रजोगुण और तमोगुण से युक्त कोई संसार में ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं होता जिसे वह ना कर सके। यानी कि इस मदांतर की अवस्था में व्यक्ति सारे गलत कार्य कर लेता है ना। न किंचित अशुभम कुर्यन नरः राजस तामसा, मिला, ये मदांतर की अवस्था में है। तो जितने भी गलत कार्य होते हैं, है ना, तमाम तरीके की समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, वो सभी इसी अवस्था में होती हैं। ठीक है। अर्थात वह प्रत्येक अशुभ कार्य करने में समर्थ हो जाता है। बहुत दोष वाले तथा विनाश की ओर जाने वाले मार्ग को जैसे कोई यात्री नहीं अपनाता, वैसे ही भयानक उन्माद की भांति अनेक दोषपूर्ण विनाशकारी इस मद को भला कौन विद्वान पुरुष ग्रहण करेगा। यानी कि अत्यंत भयावह है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तृतीय मद की अवस्था, खाली मद की अवस्था पढ़ लीजिएगा, इसके बाद चिकित्सा हम लोग सुबेरे पढ़ेंगे, है ना। तृतीय मद की अवस्था, पहली लाइन 48 नंबर श्लोक में देखिएगा, भग्न दार्वी व निष्क्रिय, मिला। यस सर। तीसरे मद की अवस्था को प्राप्त मनुष्य कटी हुई लकड़ी के समान क्रिया रहित हो जाता है, अर्थात मूर्छित होकर गिर जाता है। तो भग्न दार्वी व निष्क्रिय का मतलब हुआ कटी लकड़ी के समान क्रिया रहित होकर गिर जाता है। लिख लीजिए, माधव निदान में भग्न दार्वी निष्क्रिय फोर्थ स्टेज में आया है। उसी के ऊपर एरो बना कर लिखिए, माधव निदान मानी फोर्थ स्टेज में। हो गया। बोलो। नहीं। यस सर, हो गया। इसके बाद इतना चढ़ा लिया कि घर पे आया, बेल बजाया, डैडी ने खोला, डैडी को ही नहीं पहचान पा रहा है। वेत्ति न सुहृदजनम, अपने हितैषियों को, मित्रों को भी, हितकर लोगों को भी नहीं पहचान पाता है। मिला ऐसा कुछ? 49 में आया है, वेत्ति न सुहृदजनम। नहीं मिल रहा। अरे हिंदी में ही चौथी लाइन देख, मिला। अपने हितकर मित्र वर्ग मिल गया सर। पहचान पाता है। इतना देर में मिलेगा? लग रहा है आप लोग भी तीसरी स्टेज में पहुंच गए हैं, बंद करना पड़ेगा क्लास। लास्ट लाइन, सदूष्य सर्वभूतानां, सभी के लिए वह दूष्य हो जाता है, अर्थात दोष युक्त। यस सर। ठीक है, याद रखिएगा। सभी जगत के प्राणी उसको ग्रहण नहीं कर पाते, सब ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाह रही है। इसने पी रखा है ना, इसने पी रखा है। पीने वालों से लोग बहुत दूर भागते हैं, याद रखें। ठीक है, तो याद रखिएगा, चरक ने मद्य को अमृत कहा है, और विष में हम लोग आगे पढ़ेंगे रसायन कहा है। चरक ने मद्य को अमृत कहा है और विष को रसायन कहा है। अभी जो हम लोगों ने तीसरी अवस्था पढ़ी, उसी में लिख लीजिए कि तृतीय अवस्था में न खाने वाली वस्तुओं को भी खाने लगेगा। तृतीय अवस्था में न खाने वाली वस्तुओं को भी खाने लगेगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? सड़क के किनारे पड़ा हुआ है,
उसको कुछ और ही समझ में आएगा। तो ये तीसरी अवस्था की कंडीशन है। 54 नंबर श्लोक, महादोषम महागदम, मिला? बोलो भाई। यस सर। लिख लीजिए वहीं पे, महागदम महावेगम कहाँ पढ़ा है? रक्तपित्त। यही हम ढूंढ रहे थे, यही अभी हम ढूंढ रहे थे। तो वहाँ महागदम महावेगम ये रक्तपित्त का है, और महादोषम महागदम ये, तो जहाँ पे दोष आएगा वो किसमें है? मदात्य में, ऐसे याद रखिएगा। और वेग जहाँ पे आएगा, हम लोग वेग किस में पढ़ते हैं जनरली? ब्लड का वेग किस में होता है? रक्तपित्त में होता है। तो महावेग वाला रक्तपित्त में, ठीक है। तो महागदम भी है, मदात्य को उन्होंने महागद भी कहा हुआ है। और एक चीज बताएंगे हम, जो अभी हमने कहा कि मध्य को अमृत बताया है, स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने पढ़ा ही, साथ ही साथ श्लोक नंबर 59 में देखिएगा, मिला? बोलो भाई। लास्ट में अमृतम आया हुआ है। यस सर, यथा अमृतम। पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो श्लोक है, प्राणा प्राणावर्ताम अन्नम तदयुक्ता निहंत्य सूना विषम प्राणहरम तंच युक्त युक्तम रसायनम, ये विष के लिए है। तो दोनों श्लोक सुपर हिट हैं इस चैप्टर के, आपको याद रखना पड़ेगा। एक अमृत के लिए है और एक विष के लिए है। विष को क्या कहा है? रसायन कहा है। युक्ति पूर्वक विष भी क्या है? रसायन है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मद का सत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, अष्टत्रिक क्या होता है ना। फिर इसके बाद यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक लवण, अष्टांग लवण के बारे में बहुत पूछा जाता है, जिसको कि कफज मदात्य में प्रयोग करते हैं। उसके कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे हम लोगों ने सन्निपात ज्वर में पढ़ा था कि पहले कफ स्थान की चिकित्सा करते हैं, है ना, मूत्रवृक्ष में भी पढ़ा था, दिसार में भी पढ़ा था, वैसे मदाते में भी होता है। ये सब बातें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग मद की बात कर रहे थे, मदाते हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अष्टांग लवण, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है। श्लोक नंबर 178 है अष्टांग लवण, 178, मिला? यस सर। बहुत इम्पोर्टेंट योग है वो। तो तमाम चीजें हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा रह गया है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। तो इसमें ध्वंसक वृक्ष है, ये सब भी बताना है, तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो मिलते हैं मॉर्निंग में। धन्यवाद।